हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि@जारिपुर पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस पेपर 2 फॉर यूजीसी नेट जून 2025 के लिए कौन सी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, श्योर टॉपिक है जिनको हमको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है, इनको मिस नहीं करना है। एंड व्हाट आर द सब टॉपिक, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको कुछ टॉपिक यहाँ पर बताने वाली हूँ जिनको आपको मिस नहीं करना है। तो नेक्स्ट 10 to 15 मिनट आपके इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। व्हाट यू कैन डू, आप इस वीडियो को पॉज करके और सिलेबस अपने साथ में रखिए। और यदि आप फैमिलियर हैं सिलेबस से तो सिलेबस रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट वाइज बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ योर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, है ना। तो इसको देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन आपका प्रोबेबल टॉपिक हो गया किसके लिए, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। लास्ट 2 टाइम से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑप्टिमाइजेशन से पूछे भी जा रहे हैं, स्पेशली एलपीपी प्रॉब्लम। तो एलपीपी प्रॉब्लम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मिस नहीं करनी है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। ग्राफ मेथड, स्पेशली द ग्राफ मेथड। ओके, नाउ आ जाते हैं जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो इसमें देखिए मैथमेटिकल लॉजिक जो टॉपिक है जिसमें हम प्रपोजिशन लॉजिक या प्रेडिकेट लॉजिक प्रिपेयर करते हैं। सेकंड जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी के आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं। देन वी विल हैव ग्राफ थ्योरी, ये तीन। हाँ, एंड वन मोर इज प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। इन 4-5 टॉपिक को आपको प्रिपेयर कर लेना है। यू कैन लीव ग्रुप थ्योरी से एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी से भर भर के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक से, प्रपोजिशन लॉजिक से भर भर के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। फिर सेट थ्योरी, रिलेशन थ्योरी से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे। एंड देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम ग्राफ थ्योरी में स्पेशली फोकस करिएगा आप, जो थ्योरम्स होते हैं, है ना, जो थ्योरम्स होते हैं उन पर, क्योंकि वो यूलेरियन ग्राफ हुआ, हैमिल्टन ग्राफ हुआ, इन ग्राफ की प्रॉपर्टी, प्लानर ग्राफ, ये कुछ पॉपुलर टॉपिक हैं जो यूजीसी नेट पेपर में प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज योर यूनिट 1। ओके, यूनिट 1 के बाद आ जाते हैं यूनिट 2। अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, डिजिटल लॉजिक एंड आपका सेकंड हो जाता है सीएसओ में देखो, एक तो नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम आपने प्रिपरेशन कर लेना है, अंडरलाइन कर लीजिए। इट इज़ अंडर द डेटा रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आ जाते हैं पाइपलाइनिंग से क्वेश्चन बनता है, एड्रेसिंग मेट से क्वेश्चन बनता है। जो सीपीयू है, सीपीयू में आपका जो आरआईएससी है, सीआईएससी है, या इनसे क्या होता है ना कि आपका डायरेक्ट सिर्फ डिस्कशन, आरआईएससी, सीआईएससी, इनका प्रॉपर्टी ही पूछा जाता है। तो उतना आप पढ़ लोगे सफिशिएंट होगा, बहुत इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी है। देन वी हैव यस मेमोरी हिरार्की, कैशे मेमोरी। ठीक है, मेमोरी हिरार्की में जो कैशे मेमोरी का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका आ जाता है डीएमए एंड इंटरप्ट्स, है ना। डीएमए, इंटरप्ट, पैरिफेरल डिवाइसेस में आपका प्रोसेसर, पैरिफेरल प्रोसेसर जो है, ठीक है, आईओ प्रोसेसर, इनको सिर्फ कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल तो नहीं बहुत ज़्यादा पूछे जाते, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब बात कर लेते हैं डिजिटल लॉजिक में। तो डिजिटल लॉजिक में आपको बेसिक्स ऑफ लॉजिक गेट्स यदि पता है, के मैप इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, के मैप आप मत छोड़िएगा। देन वी हैव अ टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर एंड काउंटर, इनको कवर कर लीजिएगा। सो दिस इज़ फ्रॉम यूनिट 2। ना यूनिट 3 जो है वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, जिसमें कि आपका सी प्रोग्रामिंग आता है, C++ प्रोग्रामिंग है, जावा प्रोग्रामिंग है, HTML है, XML है एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स है। तो जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है देखिए, उसमें क्या है, सी प्रोग्रामिंग के जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यदि आपने सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, कर लिया तो डेफिनेटली आप सी का आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो, जावा कर सकते हो, C++ कर सकते हो। इसकी जो प्रैक्टिस है, इसकी जो ट्रेनिंग है, ऑब्वियसली आप मेरे अभ्यास सीरीज से देख सकते हो। अभ्यास में हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। डेली 10 PM पर आपकी ये सीरीज़ हो रही है।
अभी हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया है। लेकिन देखिए कैसे जो प्रोग्रामिंग में जो आउटपुट के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो रिलेटेड होते हैं, वो आपके लॉजिक्स पर बेस्ड होते हैं। तो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी पर फोकस करिए और फिर बाकी प्रोग्रामिंग में आप क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन यदि आउटपुट बेस्ड आ रहे हैं, चाहे फिर वो पाइथन में भी पूछ लें, आप आउटपुट लिख कर आओगे, है ना। दूसरा यहाँ पर पोर्शन आ जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो भाई बहुत से बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर ग्राफिक्स टफ लगता है, तो टफ लगता है तो क्या करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर लो। जैसे देखिए जैसे इसमें मैं बता देती हूँ कि आपका एक तो ये जो इस 3D कर्व्स हैं, है ना, 3D कर्व्स पर डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्लिपिंग हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, इनमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। आप दूसरा तरीका ये है, सीजी यदि आपको टफ लगता है तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसके PYQs कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, और जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा डिटेल में गो थ्रू कर लो। इतने में आपका सीजी प्रिपेयर है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। नाउ यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन DBMS से पूछा जाता है, CPU शेड्यूलिंग से बहुत ज़्यादा बनता है। हर एक जो टॉपिक है वो कैंडिडेट है किसका, हर एक टॉपिक कैंडिडेट आपका हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। ER डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, फंक्शनल डिपेंडेंसी इम्पॉर्टेंट है, SQL क्वेरीज इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनल अलजेब्रा इम्पॉर्टेंट है। आप बोल रहे हो सारा इम्पॉर्टेंट है, हाँ जी इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसा यूनिट है जिससे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इतने 4 टॉपिक आपने करने ही हैं, इनको छोड़कर नहीं जाना है। उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक है उनसे 1-2 क्वेश्चन आएगा, बिग डेटा, नो SQL, डेटा वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। बट जो आपसे बोला, ठीक है, इतना आपने पूरा प्रिपेयर करना है। PYQs भी सॉल्व करिए, पैटर्न समझिए एंड प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सीरीज रनिंग है, मैं बार बार बोल रही हूँ, डेली 10 PM पर क्लास है आपकी। यूनिट 5 अगेन इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। लाइक अगेन यहाँ आपके कैंडिडेट हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव के लिए भी हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CPU शेड्यूलिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो जाता है और CPU शेड्यूलिंग हो गया। फिर CPU शेड्यूलिंग के बाद आ जाइए डेडलॉक। डेडलॉक से भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबल है। मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग हो गया, पेजिंग इंपॉर्टेंट है, सेगमेंटेशन छोड़ सकते हो आप, ठीक है। देन वी हैव स्टोरेज मैनेजमेंट में डिस्क स्ट्रक्चर से कॉम्प्रिहेंसिव आता है, डिस्क शेड्यूलिंग आपका हो जाता है। फाइल मैनेजमेंट में एक जो फाइल साइज कैलकुलेशन का जो न्यूमेरिकल है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो यस इट इज़ सफिशिएंट। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए बाकी मैंने बोल दिया, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, वर्चुअल मशीन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नो, लेकिन जो बोल रही हूँ वो ज़रूर आप करके जाना। नाउ वी हैव सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। आई लाइक दिस यूनिट एंड आई नेवर से कि इसमें कुछ भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल यूनिट है ना, कॉन्सेप्चुअल यूनिट है, 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर से 10 क्वेश्चन फ्रेम होने, सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जिसमें फिर भी मैं बता देती हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बन जाता है, SRS, है ना। अच्छा पहले जो पूछा जाता था वो ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल, जैसे वाटरफॉल मॉडल, रैड मॉडल, इनके क्वेश्चंस आते थे। इस जो लास्ट अभी पैटर्न चल रहा है दैट इज़ अजाइल प्रोसेस मॉडल, XP हो गया आपका, अडेप्टिव हो गया, DSDM हो गया। तो ये लाइव प्रोसेस मॉडल अजाइल प्रोसेस मॉडल आपसे पूछे जाएंगे। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में इंपॉर्टेंट हो जाता है कोहेशन एंड कपलिंग, है ना, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वालिटी मैनेजमेंट में यस मैकल्स क्वालिटी फैक्टर ये तैयार कर सकते हो आप। एस्टिमेशन में कोकोमो मॉडल हो गया, लाइन ऑफ साइज एस्टिमेशन, फंक्शनल पॉइंट एस्टिमेशन। टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपका इम्पॉर्टेंट है। एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट PYQ से तैयार हो जाता है, उसके लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ना आ जाओ डेटा स्ट्रक्चर पर। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होगा अरे से, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देती हूँ। एक तो होता है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, फिर PNP प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आपका जो आ जाता है दैट इज़ योर लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, है ना, एंड देन ग्राफ एल्गोरिथम। इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, इनको मिस मत करिएगा। एंड ट्री डेटा स्ट्रक्चर, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। रेस्ट इज ओके। नाउ TOC में closure property of grammar, then you have identification of grammar, then we have
प्रॉपर्टी ऑफ पंपिंग लेमा एक्सेट्रा, ठीक है। बाकी आपका DFA डिज़ाइनिंग वगैरह कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ट्यूरिंग मशीन में डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी, है ना, ये वाले टॉपिक। और अभी जो मॉडल लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, मैंने लास्ट 2 एग्जाम का यदि बात करूँ तो उसमें कंपाइलर डिज़ाइन पूछा जा रहा है। तो कंपाइलर डिज़ाइन में आपका देखिए बेसिक्स ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन जरूर तैयार करिएगा। उसके बाद पार्सर हो जाता है आपका, ठीक है। पार्सर्स, टाइप ऑफ पार्सर कौन सा है, कौन सा पार्सर पावरफुल होता है, जो फर्स्ट एंड फॉलो का कैलकुलेशन है ना। शिफ्ट एंड रिड्यूस ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होगा, शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होगा, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। देन इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन के तरीके क्या है, एक दो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर कर लेना है। कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन, ठीक है, जिसमें कोड ऑप्टिमाइजेशन में आपके आ जाते हैं पीप होल वगैरह, लूप ऑप्टिमाइजेशन, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। तो ये थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है कंपाइलर डिज़ाइन पूछा जाता है, तो स्किप मत करिए, इसको कब प्रिपेयर कर लीजिए। डेटा कम्युनिकेशन यूनिट 9 की बात करें तो देखिए डेटा लिंक लेयर में, ठीक है, सबसे पहले तो आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है OSI मॉडल से। OSI मॉडल से मैच द टेबल के क्वेश्चंस बनाते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट लेयर, दैट इज़ आपका डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में आपका सिर्फ लाइक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हो गया, इससे न्यूमेरिकल बनता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी डिज़ाइन हो चुका है। रिमेनिंग जो मल्टी एक्सेस मैथड है उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। IP एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन होता है और हो भी चुका है। तो IP वर्जन 4 बहुत अच्छे से करना है। यहाँ जितने भी आप फ्रेम पढ़ते हो, IP वर्जन 4 का फ्रेम हो गया, TCP में फ्रेम हो गया, यहाँ से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव भी बन रहे हैं। तो जब आप स्टडी करोगे तो आपको ध्यान से एनालिसिस करना है कि भाई कौन सा फ्रेम में कौन सा बिट पहले आ रहा है, कौन सा